कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम के आवास पर मंगलवार सुबह सीबीआई ने छापा मारा है। बताया जा रहा है कि ये छापेमारी आईएनएक्स मीडिया को दी गई मंजूरी के सिलसिले में की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चिदम्बरम के घर समेत 14 ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। सूत्रों के मुताबिक कार्ति चिदम्बरम पर आरोप है कि उनकी कंपनी ने आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेश निवेश के मामले में मंजूरी दिलाने के लिए घूस ली थी। आईएनएक्स मीडिया के मुखिया कभी पीटर मुखर्जी हुआ करते थे, जो शीना बोरा मर्डर केस में आरोपी हैं। छापे के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में चिदम्बरम ने कहा कि मोदी सरकार उनकी आवाज को दबाना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार मुझे और मेरे बेटे और उनके दोस्तों को टारगेट करने के लिए सीबीआई और अन्य एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। आईएनएक्स मीडिया को मंजूरी देने से संबंधित आरोपों पर चिदम्बरम ने कहा कि एफआईपीबी के अनुशंसा के आधार पर हर मामले में कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाती है। इसमें केंद्र सरकार के 5 सचिव भी शामिल होते हैं। छापों के बाद कार्ति चिदम्बरम ने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा कि सरकार उन पर राजनीतिक बदले की भावना के तहत कार्रवाई कर रही है। All allegations are false. I am being harassed politically for my father's outspokenness. वहीं कांग्रेस भी अपने पूर्व वित्त मंत्री के बचाव में कूद गई है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ना तो हम और ना ही पी चिदम्बरम इस तरह की गीदड़ भभकी से डरने वाले हैं। Every day a false case is registered somewhere against a senior opposition leader with a sure shot and a simple strategy and conspiracy to suppress the voice of opposition. Such conspiracies will never succeed. इन छापेमारियों पर बीजेपी के पीयूष गोयल ने कहा कि कानून अपने रास्ते पर चल रहा है और कांग्रेस बौखला गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मामले में पारदर्शिता में विश्वास करती है और हर चीज में जो कानून का रास्ता है वो कानून अपने रास्ते पे चल रहा है। उधर इनकम टैक्स विभाग ने भी मंगलवार सुबह आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी मीसा भारती से जुड़े कथित बेनामी लैंड डील मामले में दिल्ली एनसीआर में छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक 1000 करोड़ रुपए की लैंड डील्स के मामले में दिल्ली और गुड़गांव में 22 ठिकानों पर छापे मारे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक लालू के दामाद शैलेश कुमार के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई। बता दें कि हमारे सहयोगी चैनल टाइम्स नाउ ने हाल ही में खुलासा किया था कि किस तरह दिल्ली में लालू की बेटी और उनके दामाद ने यूपीए सरकार के दौरान करोड़ों की जमीन मुखौटा कंपनियों के जरिए बहुत ही कम दामों में खरीदी थी। इन छापों के बाद बीजेपी के सुशील मोदी ने सीएम नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा कि नीतीश कुमार को दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे लोगों के साथ सरकार कैसे चला सकते हैं जो घोटालों और भ्रष्टाचार में शामिल हैं। सुशील मोदी ने लालू प्रसाद यादव पर हमला बोलते हुए कहा, और मैंने पहले भी कहा था कि जब कार्रवाई होगी तो चिल्लाइएगा नहीं कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही। मैं पिछड़ा हूँ, दलित, तो इसलिए तंग किया जा रहा है। तो जब गरीबों का पैसा लूट रहे थे उसमें गरीब पिछड़े दलित याद नहीं आया, और जब चारा घोटाले में फंसे तो कहते थे मुझे फंसा दिया मीडिया ने, कोर्ट ने, बाकी लोगों ने फंसा दिया। वहीं जेडीयू नेता अजय आलोक ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, छापेमारी का मतलब ये नहीं होता है कि कोई दोषी साबित हो गया। अरे छापेमारी का क्या रिजल्ट होगा वो देखना होगा। बीजेपी पिछले 40 दिनों से बेसिर पैर के आरोप लगा रही थी। इतने दिन के बाद तो उनकी नींद टूटी। अच्छा है, छापेमारी करवा रही है, करवाएं। क्या सामने आता है देश की जनता को बताएं, फिर देखेंगे। छापों के बाद लालू प्रसाद यादव ने ट्विटर पर कई ट्वीट किए। उन्होंने लिखा कि बीजेपी में हिम्मत नहीं है कि लालू की आवाज को दबा सकें। लालू की आवाज दबाएंगे तो देश भर में करोड़ों लालू खड़े हो जाएंगे। मैं गीदड़ भभकी से डरने वाला नहीं हूँ। गूगल प्ले और ऐप स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए और सुनते रहिए टाइम्स न्यूज़ रेडियो।